देश और मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और कमीशन खोरी की खबरें आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन सोमवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी आईएएस ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस पूरे माफिया का खुलासा करते हुए 11 स्कूल संचालकों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बच्चों को भविष्य का सुनहरा सपना दिखाकर प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूलों में चलने वाली 90% और कई मामलों में तो 100% फर्जी किताबों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दीपक सक्सेना ने अपनी जांच में पाया कि प्राइवेट स्कूलों में चल रही किताबों पर जरूरी ISBN नंबर है ही नहीं। जो नंबर इन किताबों पर दर्ज किए गए हैं वो सभी फर्जी हैं। दरअसल ISBN एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या है जिसमें बुक से जुड़ी हर डिटेल जैसे प्रकाशक, विक्रेता, MRP की जानकारी दर्ज होती है। ISBN नंबर होने से पुस्तक का अधिकतम विक्रय मूल्य फिक्स हो जाता है जिसमें कमीशन खोरी की गुंजाइश नहीं रहती। यही वजह है कि स्कूलों में चल रही ज्यादातर किताबें बिना या गलत ISBN नंबर से चल रही हैं। जबलपुर के 11 स्कूलों में 1907 किताबें चल रही हैं जिनमें ज्यादातर फर्जी पाई गई हैं। जबलपुर कलेक्टर की जांच में सामने आया है कि बच्चों के कंधों पर ये बोझ कमीशन खोरी के चक्कर में जानबूझकर डाला जा रहा है। सुनहरा भविष्य दिखाकर पेरेंट्स को ज्यादा पुस्तकों को खरीदने के लिए तैयार किया जाता है। एक पर्टिकुलर क्लास में जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें डाल सकते हो उतनी डालो। यदि एक किताब से काम चल रहा हो 4 डाल दो तो आपका खर्चा चौगुना हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, हर साल किताबें बदल देते हैं, हर साल नई से नई किताबें लेके आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो किताबें लगाई वो फर्जी और डुप्लीकेट थी। उनके ISBN नंबर फर्जी ISBN वाली पुस्तकें हैं। उन फर्जी ISBN वाली पुस्तकों की प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है और प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद उस पर जो MRP दर्ज है उस MRP में मार्जिन कितना है। आप आश्चर्य करेंगे कि ये मार्जिन जो है 70%, 80%, 90%, तो कई बार 100% से किया है। तो उन्होंने यदि सार्वजनिक की है जानकारी, मतलब 25 मार्च को सार्वजनिक की है। 25 मार्च को उन्होंने बताया कि हमारी 50 किताबें ये चलेंगी और 50 में से मान लो उन्होंने कहा कि 30 हमारी नई किताबें चलेंगी। तो वो तो 25 मार्च के बाद ही ऑर्डर हो सकता था क्योंकि पब्लिक तो आपने 25 मार्च को ही किया है। पर काफी सारे पुस्तक विक्रेताओं ने 30 किताबों के जो कि 25 मार्च को थी उनके सप्लाई ऑर्डर दिसंबर और जनवरी के महीने में जारी कर दिए। तो ये बताता है कि आप जिस किताब को आप लेने वाले हो उस किताब की पृष्ठभूमि आपने पहले से ही बना ली थी, मोनोपोली बनाने के लिए। मतलब आपकी आपराधिक षड्यंत्र और साठगांठ का काम है आपका पहले ही चालू हो गया। यानी सिर्फ दिखावे के लिए नया सत्र शुरू होने से पहले पुस्तकों को सार्वजनिक करने की रस्म अदायगी की जाती है। इस पूरे खेल में सबसे हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट स्कूल बिना किसी वजह के हर साल किताबें बदल रहे हैं। स्कूल संचालकों के पास किताबें बदलने या नहीं बदलने के पीछे कोई वजह नहीं है और ना ही कोई एक्सपर्ट कमेटी है जिसकी सलाह पर हर साल किताबें बदली जा रही हैं। यही नहीं, स्कूल संचालक, पब्लिशर और विक्रेता से कमीशन के लिए MOU तक साइन कर रहे हैं। किताबों का ये खेल कितना बड़ा है इसे जानने जबलपुर के कुछ निजी पब्लिकेशन से जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग के रेट लिए तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल एक किताब को छपवाने का खर्चा 90 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक प्रति पेज आता है, लेकिन बाजार में जो किताबें पेरेंट्स खरीद रहे हैं उनमें 100% तक मार्जिन है। यानी अगर किसी किताब का प्रिंटिंग खर्च सिर्फ 200 रुपए है तो पेरेंट्स को वो किताब मार्केट में 400 या उससे भी ज्यादा दाम पर मिल रही है। बहरहाल इस पूरे मामले का खुलासा कर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक नजीर पेश की है। उम्मीद है प्रदेश और देश के अन्य जिलों के कलेक्टर भी स्कूल संचालकों की इस मनमानी के खिलाफ एक्शन लेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।